बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल यूसुफ 62। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मीडियम साइज़ के कमीज़ की कटिंग, और इंशाल्लाह बहुत ही आसान तरीका होगा काटने का कमीज़, और इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से काट के आपको समझाऊँगा और इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो आप लोग भी इसी तरीके से काटें। और ये मीडियम साइज़, क्योंकि मीडियम साइज़ ज़्यादा चलता है तो इसलिए इसकी मैंने वीडियो बनाकर यूट्यूब पर लगा रहा हूँ। और ये इसके बाजू हैं, ये वाले, इसके आगे पैच लगना है, ये वाला, ये इसके बाजू हैं, और ये इसका फ्रंट और बैक है, ये इसकी बैक है, ये इसका फ्रंट है। और इसी तरीके से आप भी काटें तो इंशाल्लाह किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं आएगा कमीज़ में, और हर चीज़ बिल्कुल अपनी जगह कंप्लीट तरीके से बैठेगी। क्योंकि इसमें अगर थोड़ा बहुत भी फ़र्क आ जाए कमर के हिसाब से तो वो फिर कमीज़ के साइज़ में फ़र्क आ जाता है, जहाँ कमीज़ इधर उधर जाने लगती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मीडियम साइज़ की कमीज़ की कटिंग के बारे, और इंशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से समझाऊंगा। और आप इसका नाप सुन लें। नाप इसका, क्योंकि लेंथ इसकी ज़्यादा है, लेंथ वैसे ख़ुद उसने लंबी रखाई है, और 46 इंच इसकी लेंथ है, 22 इंच इसका बाजू है, 15 इंच इसका तीरा है, 21 इंच इसकी चेस्ट है, और 18 इंच इसकी कमर है, और 21 इंच इसका हिप है, और 21.5 इंच इसका घेरा है, और 9 इंच मोढ़ा है। 5 इंच आगे से बाजू खुला रखना है, टिच बटन लगाना है, और गला इसका ऊपर से 7 इंच, नीचे को डाउन 6 इंच करना है। तो ये था इसका नाप। तो अभी आपको मैं बताता हूँ इसकी कटिंग के बारे। तो ये देखें, आपने इधर ये वाला सीधा निशान लगा लेना है, ये वाला, क्योंकि इसमें कपड़े में रेब भी होती है, इसलिए ये निशान ज़रूरी होता है लगाने के लिए। तो इसका तीरा 15 इंच आपने आधी इंच के हिसाब से ज़्यादा रखना है, यानी कि 15 की बजाय 16 रखना है। इधर से 8 इंच आ जाएगा, 8 और 8 16, 7.5, 7.5 15, आधी इंच ज़्यादा कर लें, 16 इंच रख लें, ये वाला इधर निशान लगा लें। और ये इसका जो मोढ़ा होता है वो चेस्ट के हिसाब से चलता है, और वैसे इधर से जो हम रखते हैं ना वो 8 इंच ही रखते हैं ज़्यादा, क्योंकि 8 इंच ज़्यादा चलता है। और उसी हिसाब से जो चेस्ट के हिसाब से जैसा साइज़ हो वैसे उसी तरीके से ये साइज़ मोढ़े का पूरा हो जाता है, ठीक है। बाकी इधर से देखें, इधर से भी आपने ये 8 इंच पे निशान लगा लेना है, ये निशान लग गया। और मेन चीज़ इसकी कमर का निशान होता है। कमर ठीक निशान हो तो पूरी कमीज की फिटिंग अच्छे तरीके से आ जाती है। तो इसकी आपने कमर का निशान 14.5 पे लगाना है, ये निशान से लेकर इस निशान तक 14.5 पे, ठीक है। और उसके बाद आपने इसका जो हिप का निशान है वो इसका लगाना आपने 21.5 इंच पे, ये वाला 21.5 इंच पे हिप का निशान लगाना है। और ये कमर का निशान भी लगाना है। अगर कमर का निशान सही नहीं लगा तो इसमें काफ़ी फॉल्ट आ जाते हैं। कभी बाजू को खिंचाव आ जाता है, कभी कमीज शर्ट जो है वो ऊपर जाती है, पीछे को चली जाती है, ऐसे इसमें काफ़ी फॉल्ट आ जाते हैं। तो कमर का साइज़ जो है ना वो सही तरीके से इसको नाप रखना चाहिए कमर का। कमर के अगर कमर का निशान सही लग गया तो समझो कमीज में किसी किस्म का कोई फॉल्ट नहीं आएगा। तो इसकी चेस्ट का निशान लगा लें इधर 21 इंच पे, 10.5 इंच इधर से आपने निशान लगा लेना है, ठीक। उसके बाद कमर है इसकी 18 इंच, आपने 9 इंच पे ये वाला निशान लगा लेना है। और हिप इसकी 21 इंच है, आपने 21 इंच पे ये निशान लगा देना है। घेरा इसका 21.5 है, वो आपने 21.5 इंच पे ये वाला निशान लगा देना है, 21.5 इंच पे, ठीक है। ये एक दफ़ा चेक कर लें कि निशान सही लगे हैं, और चेक करने के बाद इसको आप काटें। ये देखें, ये निशान भी कंप्लीट कर लें, और ये वाला निशान भी कंप्लीट कर लें, ये वाला निशान भी कंप्लीट कर लें। और इधर से आप 1.25 इंच डाउन कर देना, 3.5 इंच पे इसका ये निशान लगा लें गले के लिए,
ये देखें, ये निशान इस तरीके से लगा लें। और अभी आपको मैं बताता हूँ, इसका मोटा 9 इंच है और हम ज़्यादा 8 इंच, वो चेस्ट का हिसाब होता है, जो साइज बड़ा होता है उसका भी 8 में ही पूरा हो जाता है, 10 हो या 11 हो, तो ये निशान 8 पे लगाते हैं। अगर 8 इंच से 9 इंच से कम मोटा हो, यानी 8 इंच पे हो, तो फिर इसको कम कर देना है। 9 इंच से ऊपर जितना भी आता है, इधर से 8 इंच ही लगाते हैं। तो ये देखें, इधर से आप चेक कर लें, ये देखें, ये 9 इंच पूरा आ जाएगा। ठीक है, इसमें 19-20 फ़र्क नहीं आएगा। तो इसी तरीके से आप कमीज़ को काटें और निशान भी इसी तरीके से लगाएं, इंशाल्लाह किसी किस्म का कोई फॉल्ट नहीं आएगा शर्ट में। ये देखें, ये काटने का तरीका है। ये देखें, इधर से आपको मैं शेप इधर से बता देता हूँ कि ऐसे अंदर को लेना है और उसके बाद इसका बाजू इस तरीके से काटना है। ये देखें, इस तरीके से निशान लगा लें। अगर निशान नहीं लगाना तो वैसे आप काट लें इस तरीके से। ये देखें, ऐसे, ये तरीका, ठीक है। और इसी तरीके से आपने इसकी बैक काट लेनी है, इधर से ऐसे इतना दबाव छोड़ के। ये देखें, ये इसका दबाव जो छोड़ा है वो ये है, ये वाला, ये निशान लगा देता हूँ। ये इस तरीके से आपने ये दबाव छोड़ लेना है ज़्यादा, और इधर से 1.5 इंच आपने इसका कपड़ा ज़्यादा छोड़ देना है, इसलिए ताकि इसको ढीला भी करना पड़े तो बाद में हो जाए। इसको डोरी पट्टी लगानी है। इधर से इसको ये जो साइड वाला चाक का कपड़ा होता है वो इतना ज़्यादा नहीं रखना, आधी इंच रखना है कि डोरी पट्टी लगाने के टाइम कपड़ा ज़्यादा फिर काटना पड़ता है बाद में। ये देखें, ये अभी कमीज़ की कटिंग हो गई। ये देखें, और इधर भी आपने ये वाला निशान भी लगा लेना है। ये देखें, ये निशान लगाने से सिलाई में फ़र्क नहीं आता, बिल्कुल दोनों तरफ एक जैसी सिलाई लगती है। अगर निशान नहीं लगा होगा तो फिर सिलाई इधर उधर लग जाती है, उसमें फिर साइज़ में फ़र्क आ जाता है। तो ये थी शर्ट की कटिंग। अभी आपको मैं बताता हूँ इसके बाजू काटने का तरीका। ये इधर से आप सीधा कर लें, ठीक है, इधर निशान लगा लें, ये वाला निशान लग गया। इसके आगे ये पैच लगना है बाजू के और नीचे घेरे के आगे भी, और 22 इंच इसका बाजू है, आपने 23 इंच पे ये निशान लगा लेना है, 1.25 इंच ज़्यादा रखना है। ये देखिए, ये निशान लग गया। इसी तरीके से आपने इसका बाजू जो है वो इसी निशान के हिसाब से ऐसे रख लेना है, ठीक है। और उसके बाद आपने इधर 5 इंच पे ये वाला निशान लगा लेना है। ये निशान लग गया, ठीक है। और पहले आपने इसकी कटिंग कर लेनी है इधर से, ये देखें। उसके बाद इसको साइज़ पूरा करके इसको काटना है। ये देखें, इसके बैक में जैंड आएगा। ये देखें, ये फ्रंट कट गया, ये वाला इधर जैंड लग जाएगा बैक में और बाजू पूरा हो जाएगा। ये देखें, इधर से 9 इंच आपने रखना है। ये देखें, 9 इंच रख दिया। और ये कस्टमर बाजू फिटिंग वाला पहनता है, इसलिए इसको चपटी से काटते हैं, तो हल्की सी शेप दे देते हैं और उसमें फिटिंग इसकी अच्छी हो जाती है। ये देखें, ये सीधा काटेंगे तो वो फिर बाजू ढीला हो जाता है। ये देखें, ये फिटिंग के हिसाब से ऐसे अच्छी शेप आ जाती है। तो आपने इसको इधर से काट देना है, इतना छोड़ के जो सिलाई में छोड़ना है कपड़ा। ये देखें, अभी इधर से आपने इसको इधर तक काटना है, उससे ज़्यादा नीचे नहीं काटना। ये बात, ये देखें। और इधर ऐसे ऊपर उठा के इसको ऐसे निशान लगा लें, जो सिलाई में आना है वो कपड़ा ज़्यादा छोड़ देना है, ठीक है। इसी तरीके से ये कट गया, इसको नीचे से निकाल दें और उसके बाद आपने इसको ये देखें, ठीक है। इसी तरीके से इसको भी काट देना है। ये भी कट गया। अब इसका साइज चेक कर लें।
یہ بالکل کریکٹ ہے پورا، یہ اتنا سلائی میں آ جائے گا، یہ والا 1 انچ آپ نے چھوڑنا ہے ادھر سے ایسے، آدھی انچ ادھر سے آدھی انچ ادھر سے، اس کا جو ناپ ہے وہ پورا آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا بازو کی کٹنگ۔ میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ میری طرف سے سب بہن بھائیوں کو السلام علیکم، اللہ حافظ۔